अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन व सामीन, वेलकम व्यूअर्स। आज हम तीसरा सेगमेंट करने जा रहे हैं पहले दो सेगमेंट्स के बाद, जिसमें हमने पहले सेगमेंट में कवर किया था इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज को लेकर डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर सेकंड सेगमेंट में हमने कवर किया था पेरेंटिंग को लेकर, किस तरह ग्रीड ओवरटेक करती है पेरेंट्स के लिए भी और किस तरह से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है। फिर आइए अब तीसरा हसास सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारा ये टॉपिक ही बहुत हसास है, सो आई वांट यू टू बेयर विथ मी। तीसरा हमारा जो आज का मौजू है सेगमेंट, वो है करियर को लेकर, आपका मुस्तकबिल, आपका प्रोफेशन क्या होता है और उन किन चीज़ों पे कामयाबी और किन चीज़ों की वजह से फेलियर होता है। उसमें नाकामयाबी कामयाबी किन चीज़ों पे होती हैं और फेलियर एंड सक्सेस के रीज़न्स क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कामयाबी की चेकलिस्ट क्या है, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम दुनियावी हिसाब से द 7 एसेंशियल्स होते हैं, ये द एसेंशियल 7 यू कैन कॉल, दे आर ऑल एफ, स्टार्ट्स विथ एफ। सबसे पहले फेथ है, आपका ईमान क्या है, आपका अकीदा क्या है। दूसरा है फैमिली, आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या है, आपका ख़ानदान कितना मुस्तहकम है, कितना सॉलिड है आपकी फैमिली, ठीक है। थर्ड है फाइनेंस, आपके माली हालात, आपके ऊपर कोई क़र्ज़ नहीं है और आपके एसेट्स क्या हैं और कितना सॉलिड आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है। फोर्थ है फिटनेस, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, हाउ फिट यू आर। एंड उसके बाद है फ्रेंड्स, दोस्त अहबाब, सिंसियर फ्रेंड्स, दो लेस इन नंबर्स, आपके जो इखलास है, आप मुखलिस आपके दोस्त हैं, कम ही सही, वो कैसे हैं कितने हैं। फिर फ़न, आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी दिलचस्पी क्या है और आप का जो ख्वाहिशात क्या रखते हैं आप डेली अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। फिर इन सब के ऊपर डिपेंड करता है आप फ्यूचर आपका और कहाँ आगे बढ़ रहे हैं आप। तो ये सातों चीज़ें हर आदमी के ऊपर अप्लाई होती है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो तो उसको ईमानदार होना पड़ता है बहुत, सबसे ज़्यादा अपनी क्रेडिबिलिटी इन 7 चीज़ों को बेस करते हुए। ईमान नहीं है, फैमिली वैल्यूज़ टूट जाती हैं बाज़ वक्त, फाइनेंस के लिए, पैसा कमाने के लिए पॉलिटिशियंस के नाम ख़राब हो जाते हैं, फिज़िकल फिटनेस चला जाता है। इसी तरह कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए आप, सिविल सर्विसेज में चले जाइए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप, या आप कोई हुनरमंद है, यू आर ए ट्रेडर बेसिकली, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर आप कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हैं। इन सब चीज़ों को ये 7 F's को लेकर उसकी लाइफ को डेवलपमेंट करना पड़ता है बेस्ड ऑन हिज क्रेडिबिलिटी, ईमानदारी, सिंसियरिटी, ऑनेस्ट टू हिज प्रोफेशन एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे बिजनेसमैन भी हो इसके अंदर, तो आपको डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को आपका हर दिन बेहतर होना चाहिए। आप कंपटीशन से बेटर गुड्स को डिलीवर करेंगे, आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, उसी के ऊपर उसी को बेस बनाकर सॉलिड आप उसको ग्रो करेंगे। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच आप ग्रो करते हैं, या अपने जॉब पर या अपने प्रोफेशंस पर आप फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते ऊपर जाते हैं बेस्ड ऑन सॉलिड ग्राउंडिंग, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डाउन टू अर्थ। ये है, देखिए आप। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि अब आप हम इस मिसाल को अंडरस्टैंड करते हैं आगे बढ़ने के लिए बिजनेस को लेकर, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द बिजनेस वर्ल्ड वर्क्स, आप इन 7 चीज़ों को डेवलप करने के लिए क्या क्या आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, किस तरह से आपको एवरीडे हर दिन ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, और लॉन्ग टर्म में किस तरह से ये फेथ, फैमिली, फाइनेंस, फिटनेस, फ्रेंड्स, फन, फ्यूचर को आप एस्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं। चलिए आइए बिजनेस से देखते हैं इसको, आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने एक छोटे पैमाने पे बिजनेस स्टार्ट किया कभी, या अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया, आपने नई एनर्जी ले आए उसके अंदर, आप नई विगर ले आए और नए आइडियाज़ को लाते हुए उसको आपने ग्रो किया। रात दिन आपने मेहनत की, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ। अब एक प्लेटो पे आ गए। अब आप एक प्लेटो पे आने के बाद अब आपकी सॉलिड ग्राउंडिंग हो चुकी है और आप इसको मज़ीद एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन अब आपका वो बिज़नेस आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को बैक नहीं करता कि आप इसको एक्सपैंड कर सके ज़्यादा। तो आप क्या करते हैं? अपने करीब के दोस्त अहबाब, रिश्तेदार,
जो आप पे भरोसा करते हैं, जो रात दिन आपको देखते हैं, आप बिजनेस, अपने बुक्स, अपने बिजनेस आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं, बिजनेस प्लान उनको बताते हैं, बताकर आप उनसे कर्ज लेते हैं, या नहीं तो फिर आप उनको रिटर्न देते हैं बिजनेस में से, प्रॉफिट मार्जिन उनको शेयर करते हैं। नथिंग रॉन्ग विद दैट, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो आप इस तरह अपनी छोटी सी नेटवर्क बनाकर आप आगे बढ़ते हैं, सस्टेन ग्रोथ के ऊपर, सॉलिड ग्रोथ के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं। क्वालिटी सर्विसेज एंड गुड्स के जरिए से क्वालिटी देते हुए अब आप आगे बढ़ रहे हैं अब आपका, ठीक है। लेकिन एक जगह पे क्या होता है बाज़ औक़ात कि आप एक आइडिया हिट करते हैं मार्केट में, वो क्लिक हो जाता है फ़ौरन से, और आप उसको खातिर ख्वाह कंसिडरेबल आपको प्रॉफिट भी आता है उसमें से। लेकिन फ़ौरन क्या होता है कि आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। Whether you are a politician, whether you are a civil servant, whether you are a government employee, whether you are a private entrepreneur, आप एकदम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। ओवर एम्बिशियस होकर क्या करते हैं आप, फ़ौरन अपना जो नाम है, अपना जो क्रेडिबिलिटी है, अपना जो इम्प्रेशन है, बिलखुसूस आपका जो ब्रांड बन चुका है, एक यू बिकम ए ब्रांड इन योर सेल्फ, उसकी बुनियाद पे आप एक स्कीम निकालते हैं कि लोगों से एक्सूबरेंट ज़्यादा पैसा ले लेते हैं आप, ताकि वो इन्वेस्ट लगाएं, जल्दी से अमीर बन जाए। जल्दी से अमीर किस में बनेंगे? इधर रियल एस्टेट, और बाइंग रियल एस्टेट मीन्स लैंड्स, ओपन लैंड, या डेवलपमेंट में जाएंगे आप फ़ौरन से, या फिर स्टॉक मार्केट में जाते हैं लोग, फ्लिप करते हैं और डे ट्रेडिंग करते हैं, एक ही दिन में फ़ौरन स्टॉक को बाई करते हैं, सेल करते हैं। इसके ज़रिए से वो लोग जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं। या नहीं तो फिर पॉलिटिशियन हो तो स्कैम्स चलाते हैं, सिविल सर्वेंट्स हो तो फिर रिश्वत लेते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो तो रिश्वत बहुत ले लेते हैं। तो ये चीज़ें करते हैं, फिर शॉर्टकट करके जल्दी से अमीर बनने की कोशिश करते हैं ना। बिजनेस में क्या होता है कि जब आपकी सॉलिड ग्रोथ एक बिजनेस पे से है, आपने उसकी क्वालिटी, उसको रिटेल बिजनेस ही को आपने आगे बढ़ाकर एक क्वालिटी मेंटेन की है आपने, लेकिन वहाँ से तवज्जो हटती है आपकी। अब आप दूसरे बिजनेस में जाकर, चाहे डेवलपमेंट के उसमें, या फिर बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग वगैरह जो भी करना चाहते हैं, उसमें आप पैसे उठाते हैं लोगों से, उठाकर उन्हीं के पैसों को पॉन्जी स्कीम चलाते हैं। व्हाट इज़ पॉन्जी स्कीम? ये मंसूब है, इट्स रिलेटेड टू द रियल पर्सन कॉल्ड मिस्टर पॉन्जी। ये माइग्रेट करे थे इटली से अमेरिका में लेट 1800s में एंड अर्ली 1900s, एंड इन्होंने ओवर एम्बिशियस होकर, इनको पैसा कमाने का बहुत शौक था, तो ये जल्दी रिच बनना चाहते थे, क्विक रिच। तो इन्होंने पॉन्जी स्कीम चलाई थी, सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस कंपनी के एक कंपनी खोली थी, जो कि ऑथेंटिक नहीं थी, फिक्टिशियस थी, और लोगों का पैसा लेकर जो रियल प्रॉफिट होता है, जो 8 to 10% मार्केट में होता है रियल जनरेट बिजनेस से, लेकिन ये उन्हीं के पैसे में से, पॉन्जी स्कीम उन्हीं को 15, 20, 25% उन्हीं के पैसे में से देते थे, विदाउट जनरेटिंग द रियल प्रॉफिट्स इन द मार्केट थ्रू एफर्ट्स, थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। ये नहीं तो ये क्या करते, इस तरह जब वो करते हैं तो वो अपने एक इंप्रेशन की बुनियाद पे करते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट? कॉन आर्टिस्ट्री, एक मसनवी लाइफस्टाइल, एक इंप्रेशन कि भाई इनके एक्सूबरेंट एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती है, हाई क्लास वर्ल्ड क्लास इनका लाइफस्टाइल होता है लोगों को दिखाने के लिए, और एक्सपेंसिव सूट्स पहनते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, कार होती है, एक इंप्रेशन दिखाते हैं, और घर होते हैं इनके एक्सपेंसिव। आई मीन दे लिव अ वेरी हाई कैलिबर लाइफ बेसिकली ऑन अदर्स मनी, उसी पैसे में से। और फिर बाज़ वक्त तो आप हैरत करेंगे कि रिलीजियस लोग भी रिलीजन का गार पहन के भी करते हैं। ये इस्लामिक रिलीजन का गार्ब भी पहन लेते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन का गार्ब भी पहन लेते हैं, ये गार्ब भी पहन लेते हैं, और ये लिबास पहनकर लोगों को पोर्ट्रे इंप्रेशन ये देते हैं कि हम एक नेक आदमी हैं। लोग धोखे में आ जाते हैं ज़ाहिर को देखकर। असल लोगों को जज करना चाहिए मामलात के ज़रिए से, लेकिन ईमान मामलात के ऊपर है, तो उसको छोड़कर लोग ये देखते हैं कि भाई ये अच्छा। और एक काम क्या कर सकते हैं, यही रिलीजियस लोग या पॉन्जी स्कीम चलाने वाले कॉन आर्टिस्ट, ये खैरात भी, ये चैरिटी बहुत करते हैं, दिखाकर लोगों को मसाजिद में जाकर, चर्च में जाकर, मनादिर में जाकर खूब पैसा देते हैं, ताकि लोग भी देखते हैं कि भाई ये कितना यानी फयाज आदमी है, ये हाउ जनरस दिस पर्सन इज, और ये कर रहा है तो ये दे रहा है तो अल्लाह ताला इसको दे रहे हैं, इसकी इबादत देखकर इसको दे रहा है, तो उनके साथ वो चलना चाहता है, तो ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल जाए। असल जो चीज़ वो लोग मिस करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि भाई आपको प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर्स क्या है? बिजनेस प्लान देखें, बुक्स चेक करें, फाइनेंस कैसी है कंपनी की देखें, क्या डेट है उसके ऊपर देखें, क्या बिजनेस प्लान रियल है या नहीं है।
ये देखें, और क्या वाकई फीजिबल है या नहीं है, ये नहीं देखते हैं। लोगों को भी ग्रीड की बुनियाद पे जल्दी पैसा, प्रॉफिट चाहिए होता है, सो दे गिव द मनी। अब घर बैठे किसी को भी 20-25%, 15% नहीं मिलता है, रियल लाइफ में भी 5 to 10% प्रॉफिट नहीं जनरेट करता है। यही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, इवन रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में भी होता है। ये सेम स्कीम्स होती हैं इस तरह से, ज़्यादा आगे बढ़ जाने की फिक्र में। तो ज़्यादा अननेचुरल ग्रोथ तेज़ी से आगे बढ़ने से नहीं होती है, सस्टेन ग्रोथ होना चाहिए। तो खैर वापस आते हैं। तो अब क्या होता है, ये प्रॉफिट जब देते हैं तो किसी 2 आदमी से लिए बाहर, वो और 2 को लाते हैं, 4 हो गए। वो 4 और 4 को लाते हैं, 8 हो गए। और 8 और 8 को लाते हैं, 16 हो गए। वो 16 और 16 को लाएंगे तो 32 हो जाएंगे। वो 32 जाके और 32 को कहेंगे तो वो 64 हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे। इसी तरह से एक्सुबरेंटली, एकदम तेजी से लोग आकर इनको पैसे देते हैं प्रॉफिट के ऊपर। अब ये जो पैसा लेते हैं, ये लोग जब पैसा लिए ये, तो अब इनको बिजनेस में तो जल्दी से क्या करते हैं, ये लैंड खरीदने के उसमें जाते हैं स्पेक्यूलेशन की बुनियाद पे। नॉट द सस्टेन ग्रोथ, नॉट द सॉलिड ग्रोथ, नॉट द रियल ग्रोथ, एक स्पेक्यूलेशन कि भाई अब ज़मीन खरीदेंगे तो इसका हम आगे 6 महीने 8 साल में हम इसको फ्लिप करेंगे, डबल प्राइस में बेचेंगे। इस तरह स्पेक्यूलेट करते हैं, या इसको आप डेवलप करके इसको आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बेचकर फ्लिप करके आप लोग ये पैसा, अब ये क्या करते हैं, इनको करना ज़रूरी है तेज़ी से, क्योंकि ये पैसा रखेंगे तो इसी पैसे में से तो लोगों को दे रहे हैं आप हर महीना। ये सस्टेन नहीं कर सकता, क्रैश हो जाएंगे आप। तो ये लोग क्या करते हैं, जो 1 लाख की ज़मीन है वो जाकर 2 लाख में भी ले लेते हैं, क्योंकि पैसा तो फ्री का है, इनका पैसा तो पब्लिक का है, माले मुफ्त दिले बेर है, इसी में से खैरात हो रही है, इसी में से इन्फ्लेटेड प्राइस पे खरीदते हैं जाकर। अब फिर ये सस्टेन नहीं कर पाता है घर से तक। असल जो कीमत है वो तो 1 लाख से भी कम होती है रियल मार्केट में। कोई भी इन्फ्लेटेड प्राइस पे मार्केट में कोई भी पैसा, ब्लैक मनी हो या वाइट मनी हो, कोई भी जाकर इतना कोई चीज़ इन्फ्लेटेड प्राइस पे नहीं खरीदता है, कंपेयर करके खरीदता है कोई भी चीज़। तो वो जब लोग, इनका डिमांड ख़त्म हो जाता है, क्रैश हो जाता है, कंज्यूमर नहीं होता मार्केट में, तो ये क्रैश हो गए। अच्छा, ये अपनी जो ब्रांड है, अपना जो प्रेजेंटेशन है, इंप्रेशन है, अपना जो इनका दिखावा है, इसकी बुनियाद के ऊपर खैरात वगैरह सब देखकर लोग जो इनको पैसा दिए थे वो लोग वापस आते हैं फिर। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ देखिए, इसी को हम फॉलो करते हैं कुछ देर के बाद। यहाँ क्या हुआ, जो रिटेल बिजनेस से इनका तवज्जो हट गई थी और अपने आने वाले जनरेशन को इन्होंने प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया था, फ्रॉम द ग्राउंड अप, नीचे से एज एन एम्प्लॉई स्टार्ट नहीं किया था, तो वो बच्चे जो है, दे वर बॉर्न एंड रेज्ड विद द गोल्डन स्पून इन देयर माउथ। वो एक लग्जरी में पैदा हुए, लग्जरी देखी उन्होंने, फौरन होश में आए। उनकी सुबह देर से होती है, रात देर से होती है, पार्टी हो रही है, यानी एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहे हैं, और काम करने में दिल नहीं लग रहा है इनका, मेहनत के आदी नहीं है, डिसिप्लिन के आदी नहीं हुए, इनकी ग्रूमिंग नहीं हुई है। अच्छा, फिर यहाँ घर में क्या हुआ, एक्सपेंसिव पार्टीज, और इनकी शादियां दिखाने के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव, जो इनका इनकम इनको जो सस्टेन नहीं करती है, उससे ज़्यादा इनका खर्च हो रहा है लोगों में इंप्रेशन दिखाने के लिए कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ये। लेकिन अक्सर रियल लाइफ में तो नहीं है ये चीज़। खैर, यहाँ भी क्या हुआ, जब आपकी तवज्जो हट गई, आपके बच्चे उसके काबिल नहीं हैं उसको मेंटेन करने के, उस ब्रांड को मेंटेन करने के, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उस टाइमली फैशन गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो कंपटीशन आपसे आगे बढ़ गया, आपका बिजनेस क्रैश हो चुका। अब आपके जो लॉयल एम्प्लॉयज है वो सब चले गए। They have their own lives to live. They have to establish themselves now because they don't want to stay in the sinking ship actually. तो वो चले गए, ठीक है। यहाँ आपका असल बिजनेस क्रैश हो गया, वहाँ से लोग आपके सर पे सवार हो गए आपके पैसा वापस लेने के लिए। क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया बहुत बड़ा कि अब आपका ये जो फेथ, फैमिली, फाइनेंस, फिटनेस, फ्रेंड्स, फन एंड फ्यूचर था वो क्रैश होने लगा। अब आप क्या करते हैं, अपने जो करीबी रिश्तेदार है उनके पास मज़ीद जाकर उनसे डेस्परेट पैसा उठाने की कोशिश करते हैं। यू ट्राइंग टू फ्लोट नाउ। तो वो इमोशंस की बुनियाद पे, वो एक ट्रस्ट की बुनियाद पे उनसे पैसा उठा लेते हैं। फिर आपके जो बच्चे हैं उनके स्पाउसेस की तरफ चले जाते हैं आप, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन, वहाँ इस्तेहसाल हो जाता है, वो रिश्ते टूट जाते हैं। फिर वो लोग फिर कोलैटरल, उनकी जायदादें जो भी की होगी, नहीं की होगी, आपको दिया होगा, वो लोग फिर आपकी तरफ से हर्ट होते हैं। यहाँ पर आके फिर फर्स्ट मैरिज जो मैंने बात की थी, वहाँ मैरिटल रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगे फिर
देखिए आप कहाँ कहाँ तक असर हो रहा है इसका, दूर दूर तक। फिर क्या होता है कि आपके साथ दूसरे लोग भी, बेसिकली आपकी रिलेशनशिप्स पूरी तरह से क्रैश हो गई अब। आपकी फैमिली वैल्यूज खत्म हो चुके हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स खत्म हो गए हैं, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप्स खत्म हो गए आपकी, हैवी कैजुअलिटी अब हो रही है आपकी। तो यहाँ क्या है, अब क्या करना चाहिए, क्या रास्ता क्या है इसका, इस पॉन्जी स्कीम, इस थिंकिंग और इस कॉन आर्टिस्ट से बाहर आने का? देखिए एक बहुत आइंस्टाइन का मकाला है, बहुत बड़ा, बहुत मशहूर मकाला है। व्हाट डज ही से? Einstein says, who discovered the theory of relativity, he says that we cannot solve our problems with the same thinking or attitude we used when we created them. जो हमने प्रॉब्लम जिस एटीट्यूड, जिस थिंकिंग से क्रिएट किया है, आप उसी थिंकिंग, उसी एटीट्यूड से उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू थिंक ए न्यू। वी कैनॉट कमिट द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड अगेन एंड एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स। आप बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, आप बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। क्या रिजल्ट्स, इसका क्या है, नतीजा क्या है इसका? एक तो आपकी ये जो चीज़ फेथ, फैमिली, फाइनेंस, फिटनेस, फ्रेंड्स, फन, इसकी बुनियाद पे फ्यूचर, सब आपका क्रैश हो चुका है अब यहाँ पर। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू गो टू द फंडामेंटल्स अगेन। जो आपको वापस, आपने जो टाइम लूज कर दिया है, अब आप सबसे ज़्यादा जो लूज करेंगे आप इसमें, आपकी सेहत होगी। यू लूज योर हेल्थ। क्या होगा? हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाएंगे और आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको डिमेंशिया है, और शुगर यानी डायबिटीज़ तो होना ही होना है, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर तो हो जाएंगे, आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। और क्या होगा? आपने वक्त गवा दिया, कीमती वक्त गवा दिया, आपने ईमान गवा दिया, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी गवा दी। क्या है इसका नतीजा, क्या है सोल्यूशन, क्या है इसका? कि जिन जिन लोगों को आपने पैसा बाकी है, सबको बुलाइए, उनको ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन दीजिए, तौबा कीजिए, सिंसियरली माफ़ी चाहिए और वापस मेहनत की तरफ जाइए। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर, अपने दोस्त अहबाब, जो भी आपके सिंसियर फ्रेंड्स हैं आपके, उनको लेकर फिर से आपकी नई सुबह होगी। एक फंडामेंटल्स की तरफ जाइए, आप नीचे से ग्राउंड अप मेहनत स्टार्ट करिए आप, और लोगों को कहिए कि हम जितनी कोशिश हो सके आपका पैसा लौटाएंगे। नहीं लौटाने की शक्ल में हम आपसे सिंसियरली माफ़ी चाहते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, ट्राई टू फॉरगिव अस, बट यू नीड टू कम आउट क्लीन एंड गिव योर ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ द होल अफेयर्स आप जो कर रहे हैं। यही हो सकता है आपकी ये जो फेथ, फैमिली, फाइनेंस, फिटनेस, फ्रेंड्स, फन और फ्यूचर को लेकर, ये ज़िंदगी का खुलासा है। आई होप ये लेसन्स हम ये सब याद रखेंगे। और आपसे फीडबैक की गुजारिश है मुझे, दैट फीडबैक स्टार्टिंग विद F अगेन इज़ द 8th वन। एंड आपसे दुआओं की गुजारिश है। खुश रहिए, खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।